Good day, everyone. Welcome to another lecture on operating systems. So, आपको ऑलरेडी पता है कि हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया अबाउट द फाइल सिस्टम और वी कैन से अबाउट द persistence पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने आईओ डिवाइसेस के बारे में पढ़ा. जनरल आईओ डिवाइसेस क्या है और वो कैसे कनेक्ट होते हैं टू आवर कंप्यूटर. ये हमारा लास्ट क्लास का लेक्चर था. ठीक. लेकिन हमारा जो एम है वो है सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है. तो पहले हम उस सेकेंडरी स्टोरेज का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. वो क्या होता है, वो कैसे हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं. और उसके लिए हमें जो सेकेंडरी स्टोरेज यूज करते हैं वो है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हम यूज करते हैं एज ए सेकेंडरी स्टोरेज इन आवर कंप्यूटर सिस्टम्स. ठीक है. और एचडीडीज बहुत तरीके के होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले मैग्नेटिक टेप्स होते थे. मैग्नेटिक टेप्स. ठीक है. या जो ज्यादातर अभी हम यूज कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक डिस्क, जो जनरली यूज होते हैं. और अब जो रिलेटिवली फास्टर एचडीडी जो हम यूज कर रहे हैं, जिसे हम एसएसडीज बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ये सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं. ठीक है. लेकिन हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैग्नेटिक डिस्क्स के बारे में पढ़ेंगे. मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है और इसमें हम कैसे डेटा स्टोर करते हैं. तो हमारा जो डिस्कशन है वो मैग्नेटिक डिस्क्स के रिलेटेड है. जो ये मैग्नेटिक डिस्क है, ये क्या होती है, कैसे यूज होता है. जनरली क्या है कि हमारा मैग्नेटिक डिस्क एक सर्कुलर डिस्क होता है. ठीक है. ये सर्कुलर डिस्क जो हमारे पास यहाँ है, इसमें क्या है, ये सर्कुलर डिस्क एल्यूमिनियम का बना होता है. ठीक. और इसके ऊपर कोटिंग की गई होती है मैग्नेटिक मटेरियल की. कोई मैग्नेटिक लेयर कोटिंग की है. मैग्नेटिक लेयर होता है. और यही मैग्नेटिक लेयर है जहां पर हम डेटा स्टोर करते हैं, वन और जीरो. कैसे हम स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मैग्नेटिक लेयर है ना, इस पे छोटे छोटे आप समझे मैग्नेट्स होते हैं ऐसे. ठीक. इस तरीके से मैग्नेट से अलाइनेड है. और आप सबको पता है मैग्नेट्स जो है, इनका नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है. ठीक है. दो पोल्स होते हैं. ठीक है. और जब हम डेटा स्टोर करते हैं ना इसके ऊपर, मतलब इस मैग्नेटिक लेयर के ऊपर, हम क्या करते हैं, हम इन मैग्नेट्स, टाइनी मैग्नेट्स का मैग्नेटाइजेशन चेंज करते हैं. ठीक है. या इनको रोटेट करते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड. फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे जो टाइनी मैग्नेट है, जब हम इनको चेक करेंगे, अगर साउथ और नॉर्थ ऐसे है, मतलब एक मैग्नेट का साउथ और दूसरे का नॉर्थ, तो बोलेंगे वहां स्टोर वन है. एज्यूम करेंगे, उसको हम वन मानेंगे. जहां साउथ या नॉर्थ है उसको भी वन बोलेंगे. अगर कहीं नॉर्थ और नॉर्थ है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां साउथ पोल है इसका और यहां इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ और नॉर्थ है, वहां जीरो मानेंगे. ठीक है. ऐसे हम स्टोर करते हैं वन और जीरोस इस मैग्नेटिक डिस्क पे. ठीक. फिर से आप देखिए क्या मैं बोल रहा हूं. हमारे पास यहां टाइनी मैग्नेट्स होते हैं. ठीक. हमें अगर स्टोर करना है, लेट सपोज 101, हम कैसे करेंगे, हम इस मैग्नेट को ऐसे रखेंगे, इसका नॉर्थ और इसका साउथ होगा तो वन है. ठीक है. इसका नॉर्थ और यहां पर भी नॉर्थ होगा, जीरो है. ठीक है. यहां साउथ है, यहां नॉर्थ होगा, वन है, और यहां इसका साउथ है. तो इन चार मैग्नेट्स की मदद से मैंने तीन बिट्स को सेव किया, 101 को. तो ऐसे ही टाइनी टाइनी मैग्नेट्स इस मैग्नेटिक डिस्क पे होते हैं. ठीक है. और बेस्ड अपॉन कि उन टाइनी मैग्नेट्स का ओरिएंटेशन कैसा है, हम उस डेटा को स्टोर करते हैं. तो आप कोई बोलेगा सर मैंने 101 रखा है, अब मैं चाहता हूं नहीं, इन्हीं चार मैग्नेट्स में 001 रखना चाहता हूं. ठीक. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इस मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर
एक समझिए आप ऐसे एक हेड होता है, ठीक है, एक वायर छोटी सी होती है, उस वायर के सामने एट द फ्रंट, ठीक है, उस वायर के सामने एक मैग्नेट लगा होता है, ठीक है। इस मैग्नेट का काम होता है कि ये जो टाइनी मैग्नेट्स है नीचे, इनका ओरिएंटेशन चेंज करना। जैसे यहां स्टोर था 101, अब मैं चाहता हूं 001 हो, तो हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारा हेड है ना, ये वाला, ये जो मैग्नेट अटैच्ड हेड है, ठीक, हेड इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसके मैग्नेट इफेक्ट से इसका ओरिएंटेशन चेंज करके ऐसे बनाऊंगा, पहले मैग्नेट का, इसको यहां से लेट सपोज नॉर्थ रखा, फिर साउथ रखा, ठीक है। दूसरे मैग्नेट का साउथ और नॉर्थ, तीसरे का नॉर्थ और साउथ, चौथे का नॉर्थ और साउथ। आप देखिए स्टोर क्या है, यहां है साउथ और साउथ, जब सेम पोल्स एक साथ हो तो जीरो बोलेंगे, यहां पर भी सेम है तो जीरो, यहां पर डिफरेंट है तो वन, तो यहां स्टोर रहा 001। अब अगर मुझे कुछ और इनमें स्टोर करना है, मैं वापस इसी मैग्नेट की मदद से इनकी, इन टाइनी मैग्नेट्स की ओरिएंटेशन चेंज कर सकता हूं और नया डेटा स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। तो आप देखिए जो हमारा ये मैग्नेटिक डिस्क है, इस मैग्नेटिक डिस्क पे ये टाइनी मैग्नेट्स थे, और इन टाइनी मैग्नेट्स की ओरिएंटेशन हमने चेंज की इस पर्टिकुलर हेड से, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे कोई नया डेटा इसमें राइट करना है ना, मैं वो राइट करूंगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर हेड, और इस हेड को हम नाम बोलते हैं राइट हेड। राइट हैंड मतलब वो मैग्नेट या वो टाइनी अटैचमेंट जिसके सामने मैग्नेट लगा होता है, और उस मैग्नेट की मदद से हम इन टाइनी मैग्नेट्स की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जब ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, उसका मतलब हम नया डेटा वहां स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज किसी को ऐसे देखना है, लेट से मैंने 001 यहां स्टोर रखा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है वहां डेटा क्या है, डेटा क्या है 001, तो उसके लिए मुझे और एक हेड की जरूरत है, ठीक, मतलब और एक ऐसी अटैचमेंट की जरूरत है, यही अटैचमेंट इसी तरीके से होगा, ठीक है। उस अटैचमेंट के सामने मैग्नेट नहीं, एक कॉइल रखेंगे। इस कॉइल का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट द, ये जो इनके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, उनको डिटेक्ट करता है ये हमारा कॉइल, और इस कॉइल से एक करंट फ्लो होगी, उससे हमें पता चलेगा इनका ओरिएंटेशन क्या है, इन टाइनी मैग्नेट्स का। जब मुझे पता चलेगा ना ओरिएंटेशन, इसका मतलब मुझे वहां से डेटा के बारे में पता चलेगा, वहां क्या डेटा है 001, ठीक है। तो ये वाला हेड जिसके सामने मैग्नेट लगा है, ये राइट करने के लिए यूज होता है, और ये वाला हेड जिसके सामने कॉइल अटैच हुई होगी, ये हमें रीड करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसे रीड हेड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो जनरली डिस्क होती है ना, जो मैग्नेटिक डिस्क है, अगर ये मैग्नेटिक डिस्क है ना, ठीक है, और इसके ऊपर टाइनी मैग्नेट्स हैं, तो आप देखिए इस मैग्नेटिक डिस्क में कुछ भी डेटा राइट करना हो, ठीक है, तो मुझे किसकी जरूरत है, मैं राइट हेड की जरूरत है, और अगर रीड करना है किसकी जरूरत है, रीड हेड, ठीक। तो हमें ये अलग अलग हेड नहीं होते हैं, हमें क्या होता है, एक ही ऐसे अटैचमेंट है, और इसी अटैचमेंट के सामने रीड हेड भी होता है, यहां रीड हेड भी होगा, और यही राइट हेड भी होगा, दोनों एक साथ होंगे, रीड हेड भी और राइट हेड, ठीक है। ये जो अटैचमेंट है ना, इसे हम आर्म बोलते हैं। तो आर्म के एंड पे हमें रीड हेड भी होता है और राइट हेड भी होता है, और जनरली जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, हम इन दोनों को साथ में बोलते हैं हेड, ठीक है। तो क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके ऊपर टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, और उसके ऊपर एक आर्म होती है, ठीक है, और आर्म के एंड पे रीड हेड होता है और राइट हेड होता है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो मैग्नेटिक डिस्क के नीचे है ना, और ये जो आर्म है, ये एक दूसरे के साथ टच नहीं करते हैं,
ये इनके बीच में थोड़ी डिफरेंस होती है, आर्म के बीच में और डिस्क के बीच में छोटी सी इन माइक्रोन्स में डिस्टेंस होती है। ठीक है। अगर कभी किसी प्रेशर की वजह से इस आर्म ने टच किया ना डिस्क को, तो ये डिस्क की सरफेस को टॉर्न कर सकता है, मतलब खराब कर सकता है, और हमारी डिस्क हमेशा के लिए खराब हो सकती है। ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी हमारी हार्ड डिस्क होती है हम बोलते हैं इसके ऊपर प्रेस मत करो। क्यों क्यों बोलते हैं प्रेस मत करो? क्योंकि कभी आर्म अगर टच किया डिस्क के साथ तो ये डिस्क की सरफेस को खराब कर सकता है। ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को यहां तक? अब देखिए, इसके बाद मैं आपको ये फिगर भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें इसी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना है। ये डिस्क है। ठीक। इस डिस्क के ऊपर एक आर्म है, ये आर्म है, ये डिस्क है। ये जो डिस्क होती है ना हमारी, ये हमेशा कंटिन्यूअसली रोटेट करती है, रोटेशन पे होती है। ठीक है। और इसको कौन रोटेट करता है असल में? ये जो डिस्क, ये एक ना सिलेंडर टाइप का होता है, एक आर्म टाइप की होती है जिसे हम स्पिंडल भी बोलते हैं, उस स्पिंडल के साथ अटैच होती है। ठीक है। और वो स्पिंडल जब घूमता है, ये वाला स्पिंडल मोटर की मदद से घूमता है, तो ये डिस्क भी हमेशा रोटेट करती रहती है। और इस डिस्क का जो रोटेशन होता है ना, जो भी हमारी हार्ड डिस्क है, हर हार्ड डिस्क का अपना एक स्पेसिफिक आरपीएम होता है, रोटेशंस पर मिनट, कितने रोटेशंस ये पर मिनट करता है। ठीक है। और क्या करता है जब ये रोटेशंस करते हैं ना, जो हमारी डिस्क रोटेट करती है, तो इसके ऊपर जो आर्म होती है, जिस लोकेशन पे भी इसे कुछ रीड करना है, लेट सपोज इस लोकेशन पे रीड करना है, तो ये क्या करेगा, ये जब कुछ टाइम के बाद रोटेट होके यहां पहुंचेगा इस पर, तो यहां मेरा हेड यहां पर जो डेटा था उसको रीड करेगा और मुझे वो डेटा दे देगा। ठीक है। और एक चीज देखो, अभी ये मेरा हेड यहां है। ठीक। अब अगर इसे यहां कुछ रीड करना है इस जगह पे, आप देखिए हेड की पोजीशन इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, लेकिन मुझे रीड करना है यहां। ठीक है। तो ये कैसे होगा? देखिए, अगर ये रोटेट भी होगा ना, तब भी ये पॉइंट कभी इसके नीचे नहीं आएगा। ठीक। तो हमें उस वक्त क्या करना है? हमें उस वक्त आर्म को मूव करना है। ठीक। मतलब आर्म यहां थी, मैं उसे थोड़ा यहां मूव करूंगा इस वाले पे, और यहां जब ये रोटेट होके इस पोजीशन पे आएगा, तो मैं अपने आर्म के हेड की मदद से वो डेटा रीड कर सकता हूं। ठीक है। तो यहां जो डिस्क है, जो हमारी डिस्क होती है, ये जो मैंने डिस्क बनाई है, हम इस डिस्क में क्या करते हैं, इस डिस्क का डिवीजन ऐसे छोटे छोटे ये सर्कुलर सिलेंडर्स में होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है। ठीक है। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है, ये वाला, लेट सपोज ये वाला, ये एक कंसेंट्रिक सर्कल है, ये दूसरा है, वैसे अंदर और एक होगा, तीसरा है। ठीक है। हर जो ये कंसेंट्रिक सर्कल है ना, ये वाला, इसको हम ट्रैक बोलते हैं। ठीक। इस ट्रैक में टाइनी मैग्नेट्स होंगे यहां, इस ट्रैक में भी टाइनी मैग्नेट्स होंगे। ठीक है। यहां पर भी टाइनी मैग्नेट्स होंगे, हर जगह पे टाइनी मैग्नेट्स है। ठीक है। और जो एक ट्रैक है, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रैक था, ये वाला एक ट्रैक है ना, और यहां मैंने बोला यहां मैग्नेट्स है, इस ट्रैक को भी डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे सेक्टर्स में, और हर सेक्टर में इक्वल नंबर ऑफ मैग्नेट्स होते हैं, टाइनी मैग्नेट्स। इक्वल नंबर ऑफ टाइनी मैग्नेट्स का मतलब कि हर ट्रैक इक्वल, सॉरी, हर ये सेक्टर जो है, जिसको हम सेक्टर बोलते हैं, हर कोई सेक्टर इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। ठीक है। क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ टाइनी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है। लेट सपोज हर कोई सेक्टर हम बोलेंगे लेट से 4 KB स्टोर करता है डेटा। तो हमने क्या किया, देखें, हमारा जो ये सर्कुलर डिस्क थी, इस सर्कुलर डिस्क को हम प्लेटर बोलते हैं। ठीक।
ये सर्कुलर डिस्क जो है, इस सर्कुलर डिस्क को डिवाइड किया गया है कंसेंट्रिक सर्कल्स में, जिनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। ठीक है, और हर कोई ट्रैक एक सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, सेक्टर्स। तो आप देखिए, जो हमारे इनर ट्रैक्स होंगे ना, ये वाला इनर ट्रैक, ये अंदर जो ट्रैक है ना, इसमें जो नंबर ऑफ सेक्टर्स होंगे वो लेस होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ सेक्टर्स ऑन आउटर ट्रैक। क्यों होंगे? ये तो खुद ही आपको, जो सर्कुलर इस डिस्क का स्ट्रक्चर है, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसी से पता चलता है कि बाहर वाला ट्रैक बड़ा होता है, अंदर वाला ट्रैक छोटा होता है। तो बाहर वाले ट्रैक में सेक्टर्स ज्यादा होते हैं, अंदर वाले ट्रैक में सेक्टर्स कम होते हैं। ठीक है, तो क्या अभी तक हमने पढ़ा? हमने पढ़ा हमारी सर्कुलर डिस्क होती है, जिस डिस्क को हम बोलते हैं प्लेटर, जो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की बनी होती है, और इसके ऊपर कोटिंग की होती है मैग्नेट की। और एक चीज है, जो ये प्लेटर होता है ना, इसके दो सरफेस से, एक ऊपर से और नीचे से। तो आप दोनों सरफेसेस हम यूज कर सकते हैं डेटा स्टोरेज के लिए। ऊपर से भी मैग्नेटिक लेयर डाल देंगे और नीचे से भी मैग्नेटिक लेयर डाल देंगे। ठीक है, तो एक प्लेटर की दो सरफेसेस होते हैं, तो दोनों सरफेसेस को आप यूज कर सकते हो फॉर डेटा स्टोरेज। ठीक है, और मैंने कहा इस प्लेटर को डिवाइड किया जाता है इनटू कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। और ट्रैक्स फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉलर सेक्टर्स। ठीक है, और सेक्टर्स का नंबर होता है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से इनका नंबरिंग होता है सेक्टर्स। ठीक है, और एक चीज मैंने बोला कि हर ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर एक आर्म होगा। देखो, अगर हम ऊपर से भी सरफेस यूज कर रहे हैं और नीचे से भी, तो कितने आर्म होंगे? एक होगा ऊपर से एक आर्म और नीचे से एक आर्म। और हर आर्म के एंड पे, यहां एंड पे हेड होता है, जिसे हम रीड हेड और राइट हेड बोलते हैं। और ये जो हमारी डिस्क है, ये हमेशा रोटेट होती रहती है विद कांस्टेंट आरपीएम, रोटेशंस पर मिनट। और ये जो हमारा आर्म है, ये भी मूव होती है इस तरीके से। या तो यहां मूव होगी, या तो ऐसे हम मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब ये रोटेट होता है, रोटेट से जो सेक्टर, अभी लेट सपोज मेरा हेड यहां था, तो मतलब ये इस ट्रैक पे था, ये वाला हेड। ठीक है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर ट्रैक में किसी सेक्टर में डेटा रीड करना है ना, तो मुझे हेड को मूव नहीं करना है। सिर्फ जब खुद ये जो डिस्क है रोटेट होगी, इस ट्रैक के अंदर जो भी सेक्टर्स है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस हेड के नीचे आ जाएंगे, और जिस सेक्टर से मुझे डेटा रीड करना है, मैं वो कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरा डेटा लेट सपोज इस पर्टिकुलर ट्रैक में है, ये वाला जो ट्रैक है आउटर ट्रैक, ठीक है, तो ये जो मेरी डिस्क रोटेट हो रही है ना, उससे मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं डेटा रीड नहीं कर सकता हूं उस ट्रैक पे। क्यों नहीं डेटा रीड कर सकता हूं? क्योंकि जो मेरी आर्म है ना, वो इस वाले ट्रैक पे ऊपर है, लेकिन मेरा डेटा इस वाले ट्रैक में है। तो इस वाले ट्रैक में आने के लिए मुझे इसको भी यहां इस ट्रैक पे लाना पड़ेगा, इस आर्म को। ठीक है, तो कोई भी डेटा जब मुझे रीड करना है ना डिस्क से, डिस्क से अगर मुझे कोई डेटा रीड करना है या राइट करना है, रीड और राइट, उसको कितना टाइम लगेगा, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, रोटेशन पे। ठीक है, दूसरा, जो मुझे आर्म उस ट्रैक पे लेना है, उसका टाइम। तो दो टाइम लग रहे हैं। एक लग रहा है जिसे हम बोलते हैं, तो दो टाइम लग रहे हैं। एक टाइम होता है जिसे हम बोलते हैं पोजिशनिंग टाइम। ठीक है, या मैं सॉरी, मैं ये बोल रहा था कि जो हमें डेटा रीड करना है, अगर मुझे डिस्क से डेटा रीड करना है, उसके लिए हमें दो चीजें करनी है। पहला, जो रोटेशन का टाइम लगेगा, रोटेशन टाइम। ये रोटेशन टाइम क्यों है? अगर मेरा ये हेड इस ट्रैक पे है,
लेकिन सेक्टर ये वाला है जो मुझे रीड करना है, ये पर्टिकुलर सेक्टर है ये वाला। तो हेड तो मेरा बराबर उसी ट्रैक पे है, लेकिन सेक्टर यहां है। तो अब इस सेक्टर को जब ये रोटेट होके यहां पहुंचेगा ना, जो वो टाइम लगेगा उसको हम रोटेशनल टाइम बोलते हैं। और दूसरा जो टाइम इंक्लूड होता है वो है सीक टाइम, जिसे हम बोलते हैं सीक टाइम। मतलब अगर मुझे इस ट्रैक के इस सेक्टर पे पढ़ना है, कुछ रीड करना है या राइट करना है ये वाले ट्रैक सेक्टर में, ठीक है, तो मुझे इसके लिए सिर्फ रोटेशन नहीं इंक्लूड होगा, मुझे रोटेशन के साथ साथ जो आर्म को इस ट्रैक पे लाना है ना, ताकि इस ट्रैक में जो सेक्टर है उसको रीड कर पाए, उस टाइम को भी इंक्लूड करना है। तो ये जो टाइम लगता है आर्म को पोजीशन करना है ऑन द राइट ट्रैक, उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कौन कौन सा टाइम आया? पहला टाइम आया रोटेशनल टाइम, सॉरी पहला टाइम आया सीक टाइम। सीक टाइम होता है टाइम टेकन टू मूव आर्म टू एन अप्रोप्रिएट ट्रैक। ठीक है, तो दूसरा फिर देखो, ट्रैक पे तो आर्म आ गया, अब ट्रैक के अंदर जिस सेक्टर से मुझे डेटा निकालना है वो भी अब आर्म के नीचे आ जाना चाहिए ना, और उसके लिए जो टाइम लगता है वो है रोटेशनल टाइम। रोटेशनल टाइम, टाइम टेकन टू हैव एन appropriate sector under the head। ये दो मेन टाइम्स है जो इंक्लूड होते हैं फॉर द ट्रांस फॉर द टाइम टेकन टू रीड और राइट डेटा इनटू द डिस्क। इन दोनों चीजों का हम अभी यूज करेंगे टोटल टाइम निकालने के लिए, लेकिन ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको हम ज्यादातर टी सीक लिखते हैं और इसको टी रोटेशन लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर से डिस्क का एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाता हूं। यहां आप देख सकते हो ये एक्चुअल डिस्क का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये हमारी एक्चुअल हार्ड डिस्क होती है। क्या होती है हार्ड डिस्क? ये जो है एक प्लेटर है। अभी तक तो मैं आपको बोल रहा था एक ही प्लेटर होता है, लेकिन एक प्लेटर नहीं होते, बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं, सब प्लेटर्स हैं। और हर प्लेटर अटैच होता है इस स्पिंडल से, और ये स्पिंडल रोटेट करता है। जब ये स्पिंडल रोटेट करता है ना, ये सारे जो हमारे डिस्क्स हैं, यहां सर्कुलर शेप डिस्क्स है, ये रोटेट होते हैं। ठीक है, और हर डिस्क के ऊपर आप देखिए ये आर्म है, ये वाला, नीचे भी आर्म है, क्योंकि दो सरफेस है ना, वैसे ही इस डिस्क पे भी आर्म है, ऊपर भी और नीचे भी, यहां भी ऊपर भी आर्म है नीचे भी। और ये जो ब्लैक कलर का है इसे हम हेड बोलते हैं। ठीक है, और मैंने बोला आपको कि हर जो हमारी डिस्क है इसको डिवाइड किया जाता है इन सर्कुलर सिलेंडर, इन सर्कुलर ट्रैक्स में। ये भी ट्रैक है, ये भी ट्रैक है, ये भी ट्रैक है। ठीक है, और ट्रैक्स को डिवाइड किया गया है किन में? सेक्टर्स में, ये इसके सेक्टर्स। ठीक, और एक चीज, अगर मैं यहां देखूंगा ना, ये वाला ट्रैक इस डिस्क का, और सेम पोजीशन पे नेक्स्ट डिस्क पे यही वाला ट्रैक, और नेक्स्ट डिस्क पे यही वाला ट्रैक, इन सारे ट्रैक्स के ग्रुप को अगर मैं देखूं, इसको बोलते हैं हम सिलेंडर। सिलेंडर, लेट सपोज सिलेंडर नंबर, लेट सपोज ये था पहला, पहला ट्रैक यहां, यहां पर भी पहला ट्रैक, यहां पर भी पहला ट्रैक, तो इसको हम बोलेंगे सिलेंडर वन। अब अगर मुझे निकालना है सिलेंडर टू, सिलेंडर टू, तो सिलेंडर टू क्या होगा? सिलेंडर टू होगा डिस्क वन पे ट्रैक टू, डिस्क टू पे ट्रैक टू, डिस्क थ्री पे ट्रैक टू, इन सारे ट्रैक्स को मिलाकर जो बनेगा, जो इन सारे ट्रैक्स का ग्रुप है, उसे हम बोलेंगे सिलेंडर सेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा एड्रेसिंग होता है ना, एड्रेसिंग में हमारा आता है सिलेंडर नंबर। ठीक है, कौन सा सिलेंडर है,
ठीक। और आता है उस सिलेंडर के अंदर कौन सा, किस डिस्क का ट्रैक है, ठीक है, और उस ट्रैक के अंदर कौन सा सेक्टर है। ये तीनों चीजें हम यूज करते हैं फॉर एड्रेसिंग। सिलेंडर नंबर कौन सा है, फिर उस सिलेंडर के अंदर कौन सा ट्रैक है, क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, और उस ट्रैक के अंदर कौन सा सेक्टर है। तो ये तीनों नंबर्स मिलाकर बनाते हैं एक सेक्टर का एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस में क्या आता है, एड्रेस में आता है सिलेंडर नंबर, ठीक है, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर। ये एड्रेस आता है हार्ड डिस्क का, किसी भी सेक्टर का एड्रेस, ठीक। तो ये हमारा हार्ड डिस्क है जिसको हम यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आ गया। अब हम देखेंगे जो मैंने अभी आपको सीट टाइम और रोटेशन टाइम बोला, इसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्या हम, जो हमारा टोटल टाइम टू रीड और राइट फ्रॉम द डिस्क, कितना टोटल टाइम लगेगा, ठीक है। देखो क्या टाइम लगेगा, टाइम इनपुट आउटपुट उसे हम बोलते हैं, इट विल बी इक्वल टू किसके बराबर है, ये दोनों टाइम्स दिस सीक टाइम प्लस रोटेशनल टाइम, इन दोनों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं पोजिशनिंग डिले और पोजिशनिंग टाइम, या इसे बोलते हैं रैंडम एक्सेस टाइम, रैंडम एक्सेस टाइम, ठीक है। तो ये होगा टी, टाइम टेकन फॉर एनी इनपुट आउटपुट इज इक्वल टू पोजिशनल डिले, कितना टाइम लगेगा प्रॉपर सेक्टर पे पहुंचने के लिए, उसको हम पोजिशनल टाइम बोलते हैं, प्लस जब हम उस सेक्टर पे पहुंचे फिर कितना टाइम लगेगा टू ट्रांसफर द डेटा, जिसे हम ट्रांसफर टाइम भी बोलते हैं, ठीक। और ये पोजिशनल टाइम जो होता है ये किस किस का है, इसमें क्या क्या चीजें आते हैं, एक तो आता है सीक टाइम प्लस रोटेशनल टाइम और प्लस आएगा ट्रांसफर टाइम, टी, टी ट्रांसफर, ठीक है। ये आएगा टोटल टाइम टू डू एनी इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे 10 MB डेटा लेना है, मतलब मैं बोलूंगा एक्स MB डेटा लेना है, एक्स MB डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स MB डेटा ट्रांसफर करना है ना, मैं सबसे पहले टी इनपुट आउटपुट निकालूंगा, कितना टाइम है, ठीक है। तो मुझे उससे पता चलेगा कितना टाइम लगेगा इतना MB ऑफ डेटा ट्रांसफर करना, ठीक है। और ज्यादातर हम यूज करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, वो करते हैं रेट ऑफ इनपुट आउटपुट। रेट ऑफ इनपुट आउटपुट होता है बराबर कितना डेटा ट्रांसफर किया, कितना हमने डेटा ट्रांसफर किया एक्स MB डिवाइड बाई कितना टाइम लगा, टी इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसे कहते हैं हम रेट ऑफ इनपुट आउटपुट, ठीक। और एक चीज जो आपको याद रखना है कि जब मेरा ये डिस्क है, ये डिस्क लेट सपोज ये एक ट्रैक है जिसका ये वाला सेक्टर में पढ़ रहा हूं, ये वाला पर्टिकुलर सेक्टर, ये वाला सेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो आर्म है ना वो अभी इसके ऊपर है, क्योंकि मैं रीड कर रहा हूं, ठीक। रीड करके वो डेटा में ट्रांसफर कर रहा हूं, किसको, कंप्यूटर को। कुछ हार्ड डिस्क ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास एक छोटी सी कैश मेमोरी होती है। वो क्या करते हैं, जिस ट्रैक के ऊपर वो है ना, वो सिर्फ इस सेक्टर को नहीं पढ़ेंगे, इस ट्रैक के ऊपर जितने भी सेक्टर्स है ना, उन सब को पढ़ के इस कैश के अंदर सेव रखेंगे, ठीक है। क्यों सेव रखेंगे, देखे, जब ये पूरे सेक्टर का, सॉरी, पूरे ट्रैक का डेटा यहां आ गया ना, अगर मेरा प्रोसेस जो है उसे डेटा चाहिए सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, ठीक है, तो उससे क्या फायदा मिलेगा, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, जब हमने सेक्टर 1 से डेटा रीड किया, बाकी मैंने सारा डेटा किस में रखा था, कैश में। तो सेक्टर 2 से जब रीड करना है ना, मुझे वापस डिस्क में जाने की जरूरत नहीं है,
वो इसी कैश में डेटा होगा, मैं यहां से ले सकता हूं। वैसे ही सेक्टर 3, ठीक है। लेकिन ये वाला चीज फायदा तब देगा जब हमारा सीक्वेंशियल डेटा चाहिए। सीक्वेंशियल डेटा मतलब जो नेक कंजिक्यूटिव सेक्टर्स में है, ठीक है। उसमें फायदा क्या है, हमारा आर्म ऑलरेडी उसी ट्रैक पे है, ठीक है। तो उस ट्रैक के ऊपर जितने भी सेक्टर्स हैं उनको रीड करने के लिए जो अभी सीक टाइम होगा ना, वो 0 होगा। क्योंकि सीक टाइम होता है आर्म को उस ट्रैक पे ले जाने के लिए जितना टाइम लगेगा। लेकिन हमें तो इसी ट्रैक पे रहना है, हमें किसी नए ट्रैक पे जाना नहीं है। तो सीक टाइम कितना होगा, 0। तो सिर्फ टाइम लगेगा रोटेशनल वाला टाइम, ठीक है। तो सीक्वेंशियल डेटा अगर हमें लेना है, उसका फायदा, उसका टी इनपुट आउटपुट कम होता है। टाइम टेकन टू डू इनपुट आउटपुट कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें सीक करना का टाइम हमें बच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर रैंडम एक्सेस होंगे, रैंडम एक्सेस मतलब अभी मुझे ये वाला सेक्टर पढ़ना है, फिर यहां कोई सेक्टर पढ़ना है, फिर यहां कोई, फिर यहां कोई, उस वक्त रोटेशनल टाइम भी लगता है और सीक टाइम भी लगता है। सीक टाइम मतलब हमें आर्म भी मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी है। सीक्वेंशियल एक्सेस में हमें टाइम कम क्यों लगता है और रैंडम एक्सेस में क्यों ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है, ये जो कैश का काम है, कैश का काम है कि एक ट्रैक के ऊपर जब हमें किसी सेक्टर से डेटा निकालना था, हम सिर्फ वो सेक्टर का डेटा नहीं निकालेंगे, उस ट्रैक पे जितने भी सेक्टर्स है वो बाय डिफॉल्ट रीड करके रखेंगे इस कैश में। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि उसी ट्रैक पे जो बाकी सेक्टर्स में डेटा है वो डेटा हमें फिर से चाहिए। तो इंस्टीड के हम डिस्क में जाएं, हमें वो कैश में मिलेगा और हम कैश से उसको यूज कर सकते हैं। अगर जरूरत नहीं होगा तो बाद में कैश से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस कैश को हम ट्रैक बफर भी बोलते हैं, ठीक। तो हमारा क्या है, हम, मैंने कहा ये डिस्क है। अब तो मैं डिस्क नहीं रखूंगा पूरा, मैं ऐसे ही बनाएंगे हम। ये हमारा डिस्क है, जो अभी हमने दिखाया कैसे है डिस्क। और यहां हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक? और ये कंप्यूटर को, या जो हमारा प्रोसेसर भी होता है, इस प्रोसेसर को डिस्क से डेटा चाहिए। आपको पता है डिस्क इस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है वाया ए साउथ ब्रिज, ठीक है। और साउथ ब्रिज कंप्यूटर से कनेक्ट होता है वाया नॉर्थ ब्रिज। तो ऐसे कनेक्शंस होते हैं। और ये डिस्क जो कनेक्ट होती है टू द साउथ ब्रिज, ये कनेक्ट होता है वाया ए बस। जो बस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की हो सकती है, फॉर एग्जांपल एटीए टेक्नोलॉजी की, या साटा टेक्नोलॉजी की, या सैस टेक्नोलॉजी की। बहुत सारे इस बस की टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू ये कनेक्ट होगा डिस्क टू आवर कंप्यूटर। अब हम इन दोनों चीजों को हम यहां बीच में नहीं दिखाएंगे, हम कहेंगे ये प्रोसेसर है, ठीक है। और यहां डिस्क है, और ये डिस्क प्रोसेसर के साथ कनेक्ट है वाया दिस बस, एटीए और साटा और सैस और ई साटा, ठीक। लेकिन आपको याद रखना है बीच में ये नॉर्थ ब्रिज भी आता है, साउथ ब्रिज भी आता है, ठीक। और एक चीज, जो ये डिस्क और प्रोसेसर का कनेक्टिविटी है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं है। क्या मतलब डायरेक्टली कनेक्टिविटी, यहां इस डिस्क के ऊपर एक कंट्रोलर होता है, ठीक है। और इस कंट्रोलर का काम होता है डिस्क से डेटा निकाल के आगे कंप्यूटर को देना। आगे कंप्यूटर को मतलब आगे साउथ ब्रिज को देना, ठीक है। और साउथ ब्रिज के ऊपर भी एक कंट्रोलर होता है। तो दोनों साइड कंट्रोलर होते हैं, मतलब प्रोसेसर के साइड भी कंट्रोलर होता है और हमारा डिस्क के साइड भी कंट्रोलर होता है, दोनों साइड, ठीक है। प्रोसेसर जब रिक्वेस्ट भेजता है ना, वो इस कंट्रोलर को जाता है, ये कंट्रोलर आगे जाके डिस्क के कंट्रोलर को देता है। इसको हम डिस्क कंट्रोलर बोलते हैं। और इस कंट्रोलर को होस्ट कंट्रोलर बोलते हैं, ठीक है। तो होस्ट कंट्रोलर क्या करता है, जो प्रोसेसर से रिक्वेस्ट आई, होस्ट कंट्रोलर उसको उठा के डिस्क को देता है, मतलब डिस्क कंट्रोलर को देता है। डिस्क कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को देखता है और डिस्क से वो डेटा निकालता है, और डेटा निकाल के वापस होस्ट कंट्रोलर को देता है।
और होस्ट कंट्रोलर प्रोसेसर को देता है और प्रोसेसर को जिस प्रोसेस को चाहिए था उसको दे देता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर होता है ड्यूरिंग द डिस्क ऑपरेशन। ठीक। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई कि हार्ड डिस्क क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम ये पर्टिकुलर लेक्चर यहां ही रोकेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क के शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, उसका क्या काम है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हम यहां ही रोकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।